किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जिंदगी में खुशी या सुख मांगने से नहीं जागने से मिलता है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंसी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जा रहा था। जब भी वह शिकार पर जाते थे तो उनके साथ उनके विश्वसनीय सैनिक जाते थे और साथ ही जाता था उनका प्रिय हाथी। इसका नाम था बाला। राजा साहब की जान उसमें बसती थी, ऐसा वहाँ के लोग मानते थे। शिकार पर जब निकले तो पूरे दिन उनसे कोई शिकार नहीं हुआ। शाम हो गई। शाम होने के बाद राजा ने सोचा कि आज शाम यही जंगल में बिता ली जाती है, कल सुबह उठ के शिकार कर लेंगे। अब हर बार हाथी को इसलिए भी ले जाया जाता था ताकि जो भी शिकार हो उसको हाथी पर लाद कर वापस लाया जा सके। अगली सुबह जो राजा के सैनिक थे वह राजा के हाथी को लेकर गए नहलाने। जंगल के बीच में ही एक तालाब था, वह उसे वहां नहलाने के लिए लेकर गए। जब वो सैनिक उसे नहला रहे थे तब नहाते नहाते वो अचानक से दलदल में गिर पड़ा। दलदल में गिरने के बाद बाला वहां पर जाकर फंस गया। अब सैनिकों ने बहुत कोशिश की उसको वहां से निकालने की, लेकिन वो वहां से निकला ही नहीं। तो घबराए हुए सैनिक राजा के पास आते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं कि राजा साहब, हमसे एक गलती हो गई। हम हाथी को नहलाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन वो नहाते नहाते दलदल में जा फंसा और अब वो बाहर नहीं आ रहा है। राजा साहब ने पूछा, क्या तुमने सारी कोशिश कर ली? तो उनके सैनिकों ने कहा, हाँ महाराज, हमने तो सारी कोशिश कर ली, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है। राजा साहब, अब क्या किया जाए? उस हाथी की तो जान अटक गई है। राजा साहब ने उन सैनिकों से कहा, जाओ राजधानी से हमारे जो सबसे प्रिय और होनहार मंत्री हैं उनको बुलाकर लेकर आओ, वो कुछ उपाय बताएंगे। मंत्री साहब को बुलवाया गया। मंत्री जी भी आए। मंत्री जी ने आने के बाद राजा को विश्वास दिलाया कि आप अब सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रिय हाथी बाला दलदल से बिल्कुल सही सलामत और बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा। राजा साहब को विश्वास था अपने मंत्री पर। उन्होंने कहा कि जो करना है तुम करो, हाथी को निकलवा दो बस। मंत्री ने सैनिकों से कहा कि जहाँ पर हाथी फंसा हुआ है उस तालाब के आसपास ढोल नगाड़े बजवाए जाएं, वहां पर शंख बजवाए जाएं, बिल्कुल लड़ाई जैसा माहौल बनवा दिया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा मंत्री ने कहा था। तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, बिल्कुल लड़ाई जैसा माहौल हो गया। यह सब सुनकर हाथी के अंदर एनर्जी आ गई और वह खुद ही उस दलदल से बाहर निकल गया। यह सब देखने के बाद राजा को शॉक लगा कि ढोल नगाड़े बजने के कारण, शंख बजने के कारण, लड़ाई जैसा माहौल होने के कारण हाथी कैसे बाहर निकल गया। तो उन्होंने मंत्री को बुलवाया और उनसे पूछा कि यह कैसे हो गया। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज जी, आपके हाथी को कुछ नहीं हुआ था, वह बिल्कुल स्वस्थ था, बस उसके अंदर उत्साह की कमी थी। लेकिन जैसे ही तालाब के आसपास ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, उसे लगा लड़ाई का माहौल हो गया। तो उसे लगा कि राजा को, मतलब आपको, हाथी की जरूरत है, जिसके कारण वो खुद ही उस दलदल से बाहर आ गया। छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में जब आप एक्साइटेड रहेंगे, उत्साह रहेगा आप में, तो एनर्जी अपने आप आती रहेगी। हर दिन जब आप जगे तो यह सोच कर जगे कि एक नया दिन आपको बुला रहा है, जिस दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब करना क्या है ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। कल की कहानी में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर जिंदगी में उत्साह भरा हो तो हर दिन रोमांचक हो सकता है। जय श्री कृष्णा।